भारतीय स्काउट गाइड जिला प्रशासन सीकर और जनगणना चार्ज अधिकारी नीमका थाना की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत। आज इस अवसर पर मैं आपके सामने 3 जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से लेके आया हूं। सबसे पहला जो मुद्दा आप पिछले काफी समय से जो चर्चा में है और इस समय जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है और वो है शव जनगणना। इस शव जनगणना का जो कार्य है उस कार्य को जितना परिवार का मुखिया स्वयं करेगा उतना ही बेस्ट रहेगा। और इस के लिए बहुत ही इजी है। आप सभी के पास एंड्रॉयड फोन है और इस एंड्रॉयड फोन के आप जिस ब्राउजर का यूज करते हैं उस ब्राउजर पे आप जाएंगे और वहां जाकर के जो आपको लिंक बताई गई है उस लिंक को आप टाइप करेंगे तो आपके पास जो शव गणना का पेज है वो खुलेगा। उस शव गणना के पेज पे आपको आपका राज्य भरना है, उसके बाद में आपको अपना जिला भरना है और जिला भरने के बाद में आपको अपने पिन कोड भरने हैं। जैसे ही आप इन जानकारियों को भरेंगे, इनको भरने के बाद में आप उस लोकेशन पे आएंगे जहां आपका आवास स्थित है। यहाँ जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमारे सामने समस्या आ रही है कि आप उस मैप को, क्योंकि हमारी अंगुली की आदत पड़ी हुई है और अंगुली से हम उसको स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, वो एक अंगुली से नहीं होता है। उसके लिए 2 फिंगर चाहिए। 2 फिंगर अगर आप यूज करेंगे तब जा करके वो जो है वो आपका जो पॉइंट दिखाया है, लोकेशन पॉइंट है, वो पॉइंट ड्रॉ करेगा और आप उस पॉइंट को जहां आपकी लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर आप ले जा सकते हैं और वहां ले जा करके उसके बाद में वो आपको आपके घर के अक्षांश कितने पे स्थित है, देशांतर कितने पे स्थित है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ऑनलाइन जो वर्क होगा उस ऑनलाइन वर्क में जो भी आपके परगणक आएंगे वो परगणक उसी लोकेशन के आधार पे आपके घर में आएंगे और उसी आधार पे जो नजरी नक्शा है वो तैयार होगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि आप जो अपनी लोकेशन का चयन है वो सही तरह से करें। लोकेशन का चयन करने के बाद में जो है आपको बहुत ही सिंपल आसान से सवाल पूछता है। वो आपका जो मकान है उस मकान की जानकारियां पूछता है, उसका मुखिया कौन है, उस परिवार के अंदर कितने मेंबर हैं, उस परिवार जिसमें आप जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान का निर्माण किस तरह से हुआ है, उसमें शौचालय है या नहीं है तो किस तरह का है। ये सारी जानकारियां जब आप उसके अंदर भर देंगे तो लास्ट में आप जो है उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक SIID जो है आपको मिलेगी और उस SIID को आपको सुरक्षित रखना है। जब भी परगणक आपके घर पे आते हैं तो उस समय आप वो ID जो है उनको देंगे और उस ID से आपका जो जितना काम किया हुआ है वो काम है वो वहां देखेंगे और आगे का जो काम है वो इजी हो जाएगा। और ये क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हम सभी का इसमें विशेष योगदान होना चाहिए। हम सभी इसमें मदद करें ताकि आने वाले जो समय में ये जो जनगणना का कार्य है वो एक अच्छी तरीके